Hi everyone and welcome back to our channel. Today we are discuss about physiography of India. ये टॉपिक जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, जब भी हम इंडिया की फिजियोग्राफी की बात करते हैं ना, तो इंडिया को यहाँ पर रीजन्स वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें जैसे कि मेजर रीजन्स जो है हिमालयन रीजन्स हो गया, नदर्न प्लेन्स हो गया एंड पेनिनसुलर रीजन्स। यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रीजन्स हैं जिसका फॉर्मेशन जो कि अलग अलग पीरियड्स में हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन जैसे कि पेनिनसुलर रीजन्स का हुआ है, फिर यहाँ पर हिमालयाज़ का, फिर नदर्न प्लेन्स का। इसको हम बहुत ही डीप में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अभी इसका हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, सो जैसे कि हम हिमालयन रीजन्स की बात करते हैं तो इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना होगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हिमालयाज़ है तो इसमें हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, पासेस के बारे में पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर है काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेस, जांस्कर रेंजेस एंड ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इसके अंदर जो मेजर में माइनर हैं उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेजर्स रेंजेस हैं। ओके, फिर है यहाँ पर मिडल हिमालय। ओके, फिर आउटर हिमालय या फिर शिवालिक रेंज। ओके, नाउ सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट है नदर्न प्लेन्स। देखो, नदर्न प्लेन्स का यहाँ पर जो फॉर्मेशंस है वो यहाँ पर लास्ट में हुआ है। ओके, तो नदर्न प्लेन्स का यहाँ पर रीजन से स्टार्ट होता है, यहाँ से पंजाब रीजन से, और ये राजस्थान का पार्ट्स है कुछ, और ये पार्ट्स यहाँ पर मध्य प्रदेश का नदर्न पार्ट्स हो गया। ओके, ये बिहार हो गया एंड झारखंड हो गया, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल पार्ट्स हो गया। ये सब यहाँ पर रीजन्स आते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम अरावली हिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर अरावली हिल्स के यहाँ पर वेस्ट में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मरुस्थली के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मरुस्थली। ओके, नाउ फिर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रीजन्स की। देखो, पेनिनसुलर रीजन्स में जैसे कि मतलब कि नदर्न प्लेन्स जो है ये साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज एंड नदर्न ऑफ द विंध्यान रेंज के बीच में पड़ती है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू का यहाँ पर फॉर्मेशन जो है मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है, ये विंध्यान रेंज के नीचे से। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे पेनिनसुलर प्लेटू में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं जैसे कि नीलगिरी हिल्स हो गया एंड अन्नामुड़ी यहाँ पर हिल्स हो गया, महेंद्रगिरी हो गया। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर इंडिया की जो लैंड्स हैं वो इसमें को मतलब कि ग्रेट फिजिकल इसकी वेरिएशंस हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और इंडिया को यहाँ पर डिवाइड किया गया है इनटू डिस्टिंक्ट डिविजन्स में, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स, इसको भी हमने देख लिया, नदर्न प्लेन्स, इसको भी हमने देख लिया, एंड पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, फिर यहाँ पर डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड्स, ये इसको मेजर्स यहाँ पर डिवाइड किया गया है इंडिया को। ओके, जैसे कि हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं तो हिमालयन माउंटेन जो है ये बहुत ही रिसेंट इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसकी बहुत ही यहाँ पर डायनेमिक टोपोग्राफी है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर टावरिंग पीक्स हो गया एंड डीप वैलीज हो गया, फ्लोविंग रिवर्स हो गया, ये सब इसमें पाई जाती है। ठीक है, देखो हिमालयन माउंटेन्स के साउथ में यहाँ पर आता है क्या, नदर्न प्लेन्स। ओके, इन नदर्न प्लेन्स का जो फॉर्मेशंस है वो मोस्ट रिसेंट है, मतलब यहाँ पर पेनिनसुलर, फिर उसके बाद हिमालयास, फिर यहाँ पर नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशंस होता है। ओके, फिर यहाँ पर नदर्न प्लेन्स के यहाँ पर साउथ में है पेनिनसुलर प्लेटू। देखो, पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये एंशियंट एंड स्टेबल लैंड फॉर्म्स हैं। ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंड्योरिंग ब्लॉक्स हैं, और ये कंपोज्ड किससे, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ओके, एंड पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये जाहिर से बात है कि पार्ट है गोंडवाना लैंड का। ओके, नाउ तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हिमालयाज से। देखो, हिमालय जो है ये जियोलॉजिकली यंग है। ठीक है, जियोलॉजिकली इसका यंग फॉर्मेशंस है एंड स्ट्रक्चरली जो है ये फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं। फोल्ड माउंटेन रेंज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 लैंड फॉर्म्स है। ओके,
एक यहाँ पर डेंसर है और दूसरा यहाँ पर हल्का है। तो डेंसर वाला जो है वो तो डेंसर वाला जो है ये यहाँ पर नीचे चला जाएगा, जो यहाँ पर हल्का वाला है उसके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है फोल्ड का, ये यहाँ पर ऐसे फोल्ड माउंटेन का फिर धीरे धीरे फॉर्मेशंस होने लगता है। ओके, तो इसका जो एग्जिस्टेंस है लगभग यहाँ पर 50 मिलियन ईयर एगो से है। एंड इसका जो स्ट्रेच है वो है अलोंग नॉर्दर्न बॉर्डर रनिंग फ्रॉम इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक। ओके, इसके जो माउंटेन्स हैं वो वर्ल्ड का टालेस्ट एंड रग्ड रीजन्स है, ठीक है। वर्ल्ड का टालेस्ट माउंटेन्स जैसे कि कंचनजंगा हो गया और एवरेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मिंग करता है आर्क का। आर्क क्या होता है? आर्क एक माउंटेन्स होता है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर माउंटेन्स है और ये बीच में खाली है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आर्क। ओके, एंड ये फैले हुई है अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर में, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो वेरीज करती है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर लगभग 400 किलोमीटर जो है वो कश्मीर में है एंड 150 किलोमीटर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टकराया था इंडिया की जो लैंड फॉर्म्स है एशियन से, जिसके वजह से यहाँ पर हायर एलिवेशंस है, ठीक है। मोर एलिवेशंस है इन ईस्टर्न हिमालय में देन द वेस्टर्न हिमालयाज में। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर स्टेट्स की। तो इंडिया के यहाँ पर 13 स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरी है जो कि यहाँ पर हिमालय के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। इसको अगर मैं मैप्स के थ्रू ड्रॉ करूँ तो ऐसे होगा ये। यहाँ पर इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ओके नाउ ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ओके, ये हो गया यहाँ पर उत्तराखंड, ये हो गया हिमाचल प्रदेश एंड ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका सिक्किम, ओके। फिर यहाँ पर हो गया नागालैंड, फिर यहाँ पर हो गया मणिपुर एंड हो गया मिज़ोरम और हो गया यहाँ पर त्रिपुरा, असम, मेघालय, ओके, वेस्ट बंगाल, ये रीजन्स वेस्ट बंगाल भी है। सो ये यहाँ पर रीजन्स है जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं हिमालयास के साथ। नाउ देखो यहाँ पर हिमालयास की कुछ मेजर रेंजेस हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हिमालयास की यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मेजर रेंजेस हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रेटर हिमालयास की। देखो ग्रेटर हिमालय को यहाँ पर हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। ये नदर मोस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है एंड इसमें जो हाईएस्ट पीक है उसकी यहाँ पर एवरेज हाइट कितनी है 6000 मीटर, ठीक है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया एंड यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर जैसे कि ये हमेशा ही यहाँ पर स्नो से कवर रहते हैं, ठीक है। ग्लेशिएटेड यहाँ पर टेरेंस होती हैं, ओके। सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट है लेसर और मिडल हिमालयास। देखो लेसर और जो मिडल हिमालय है इसको यहाँ पर हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। ये जो कि साउथ में है ग्रेटर हिमालयास के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है ये नदर में हो गया यहाँ पर ग्रेटर हिमालय, साउथ में है यहाँ पर लेसर हिमालय। तो देखो यहाँ पर जो लेसर हिमालय है इसकी यहाँ पर ऊंचाई जो है वो कंपैरेटिवली ग्रेटर हिमालय से कम है, ठीक है। और यहाँ पर डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं लेसर हिमालयास की। जैसे इसमें पाई जाती है डीप वैलीज एंड डेंस फॉरेस्ट एंड अल्पाइन मीडोज, ओके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस भी हैं जैसे कि यहाँ पर शिमला हो गया, मनाली हो गया, ओके। फिर यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर रेंजेस हैं वो है आउटर हिमालय, ठीक है। आउटर हिमालय या फिर इसको शिवालिक्स भी कहते हैं। देखो ये सदर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हो गया ग्रेटर हिमालय, फिर यहाँ पर मिडल हिमालय, फिर यहाँ पर हो गया शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है ये यहाँ पर नदन में हो गया क्या, यहाँ पर लेसर हिमालय और यहाँ पर सदन में हो गया
नदर्न प्लेन्स, ठीक है, इसके यहाँ पर बीच में एग्जिबिट करता है। तो ये सदर्न मोस्ट रेंज है, कैरेक्टराइज बाई रिलेटिवली इसमें लोअर यहाँ पर हाइट्स की यहाँ पर माउंटेन्स होती हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर लेसर हिमालय, जो आउटर हिमालय है, ये यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं किसके साथ, इंडो गंगेटिक प्लेन के साथ। जैसे कि यहाँ पर इंडो गंगेटिक ये प्लेन है, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये मर्ज ही तो हो रहा है। और यहाँ पर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर तराई रीजन्स है, ठीक है, शिवालिक रेंज के यहाँ पर साउथ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेजर फॉल्ट लाइन्स। देखो यहाँ पर फॉल्ट लाइन क्या होती है। देखो जब भी यहाँ पर हिमालयस बनता है या फिर कोई माउंटेन फोल्ड माउंटेन बनता है, तो यहाँ पर जब कॉन्टिनेंट का पार्ट अंदर जाता है तभी यहाँ पर माउंटेन्स या फिर फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये कोई लैंडफॉर्म्स है, ये यहाँ पर अंदर जाएगा तभी तो यहाँ पर माउंटेन्स बनकर बाहर आएगा, ओके। तो इस रीजन्स को जो है यहाँ पर जो अंदर जा रही है, इसी को ही बोलते हैं फॉल्ट लाइन, ओके। तो इसमें फॉल्ट लाइन जो है हिमालयाज में फर्स्ट है वो है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ये जो कि मेजर फॉल्ट लाइन है, ठीक है। और ये रन करती है अलोंग सदर्न बेस ऑफ द हिमालयाज माउंटेन रेंज के, ठीक है। और यहाँ पर ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में। एंड यहाँ पर कोलिजन्स होता है दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर अपलिफ्टमेंट होता है हिमालयाज का, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हिमालयन जो फ्रंटल फॉल्ट है, इसके यहाँ पर नदन में है शिवालिक हिमालय एंड यहाँ पर सदन में है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ओके। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सेकेंड, वो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है ये मेजर थ्रस्ट फॉल्ट है। थ्रस्ट क्या होता है, एक तरीके से पुशअप करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये माउंटेन्स रेंज है, ठीक है, यहाँ पर शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज के बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसको पुश करेगा, इस जो भी यहाँ पर माउंटेन्स हैं, तो उसको और पुश करेगा तो वो और अंदर जाएगा, ठीक है। और जब ये और अंदर जाएगा तो और यहाँ पर हिमालयस का जो है जो यहाँ पर एवोल्यूशंस है वो और भी ज़्यादा ऊंचाई बढ़ने लगती है, ठीक है। तो देखो इसमें जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, इसके यहाँ पर सदर्न में है शिवालिक हिमालय एंड नदर्न में है मिडल हिमालय, ओके। देखो जो यहाँ पर मेन बाउंड्री थ्रस्ट है ये मेजर थ्रस्ट फॉल्ट लाइन है, ठीक है। और ये एसोसिएटेड है विथ हिमालयन माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से, और ये कॉन्टैक्ट करती है बिटवीन इंडियन प्लेट इन अ साउथ में एंड आउटर हिमालयन रेंज इन अ नदर्न में, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर साउथ में जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट के वो है शिवालिक हिमालय और नदर्न में है मिडल हिमालय। नाउ देखो मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डिफॉर्मेशंस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन रेंज में, ठीक है। फिर इसमें थर्ड है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ द मेन बाउंड्री थ्रस्ट के, और इसके वजह से जो है यहाँ पर ओवर थ्रस्टिंग होती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालयाज में, ओके। जैसे कि यहाँ पर इसका लोकेशंस देखें तो जैसे कि यहाँ पर ये ग्रेटर हिमालय हो गया और ये मिडल हिमालय या फिर इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रस्ट होती है। इसके वजह से यहाँ पर ग्रेटर हिमालय का और भी यहाँ पर हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। तो गाइस ये था इम्पोर्टेंट, हमने मेजर फॉल्ट लाइन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिक्स कुछ इन्फॉर्मेशंस था हिमालयस के बारे में। आने वाले वीडियो में हम और भी इसके बारे में अच्छे से और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।